नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। यदि हिंदू भगवान शिव की पूजा करें तो समझ में आता है, क्योंकि वे तो देवादिदेव हैं। भगवान कृष्ण ने भी कई चमत्कार किए। दुनिया को, मानवता को सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता उन्होंने भेंट में दी। उनकी आराधना भी समझ में आती है। परंतु राम, दशरथ नंदन राम ने ऐसा क्या किया कि वे राम का नाम ही ईश्वर का पर्याय बन गया, कि लोगों ने वेदों में वर्णित देवताओं को भूल गए और आज सारा संसार राम का जाप करने लगा। श्री राम ने तो कोई विस्पान नहीं किया, उन्होंने तो श्री कृष्ण की तरह ज्ञान का वितरण भी नहीं किया। तो फिर आज सारा संसार क्यों पूज रहा है भगवान श्री राम को? तो इसका उत्तर है उनके कर्म। भगवान राम का पूरा जीवन मानवता के लिए एक संदेश बन गया है। एक कसौटी में आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, समस्या हो तो आप भगवान राम की ओर देखिएगा। आपके जीवन में जो दुख, तकलीफ और समस्या आई, ये भगवान के राम के भी जीवन में आई। तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने उस समय क्या एक्शन लिया। इस पे से आपको पता चलेगा कि दुख, तकलीफ और समस्याओं का सामना कैसे किया जाए। इस तरह से हम जैसे मनुष्यों के लिए भगवान राम का पूरा जीवन एक संदेश है। जरा सोचिए, एक राजा का बेटा जिसके आदेश पर शक्तिशाली सेनाएं सज्ज हो जाती हैं, जो स्वयं अपने राज्य के ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों को मारने के लिए वन में पहुंच जाता है। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उसी रात को उन्हें आज्ञा दी जाती है कि आपको वल्कल वस्त्र धारण करके वन में जाना है। संसार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी किसी के साथ नहीं हुई। इस पर श्री राम माता कौशल्या से कहते हैं, पिता मोह दीन वन राजू, यानी पिता ने मुझे अयोध्या से भी बड़ा जंगल का राज्य दिया है। दिस इज द पीक ऑफ पॉजिटिविटी। जीवन में इतनी पॉजिटिविटी हो तो आप अवश्य सफल होते हैं। वन में सीता का हरण हो जाता है। श्री राम चाहते तो अपनी सेना को युद्ध के लिए बुलवा सकते थे। इतना ही नहीं, पंचवटी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे उनके नाना का राज्य था। वे चाहते तो अपने नाना, अपने मामा की जो सेना थी उसकी मदद ले सकते थे, मगर श्री राम ने समाज के दीनहीन, वंचित वनवासियों की मदद ली, ताकि वनवासियों की सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया जा सके, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में मिलाया जा सके। भगवान राम थे दुनिया के सबसे पहले समाजवादी, इसलिए पूरी दुनिया भगवान राम को पूजती है। वाली और सुग्रीव में वाली परम शक्तिशाली था। वाली ने तो रावण को भी बंदी बना लिया था। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति होता तो वाली का पक्ष लेता, परंतु श्री राम ने न्याय का पक्ष लिया और उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया। वाली का वध किया। इस पर वाली पूछता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा, यानी कि मैं आपका दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, आपने क्यों मुझे ये सजा क्यों दी, मेरी हत्या क्यों की? इस पर प्रभु श्री राम कहते हैं, अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्टि विलेखे कोई, ताहे बधे कछु पाप ना होई। यानी कि छोटे भाई की पत्नी पुत्र वधु कन्या के समान होती है, और जो भी इन पर कुदृष्टि डालता है उसका वध करने से कोई पाप नहीं होता है। भगवान राम सामाजिक मूल्यों के स्थापक थे। उन्होंने समाज के मूल्यों की स्थापना की। भगवान राम लोगों को राह दिखाते हैं, इसीलिए भगवान राम की पूजा की जाती है। इतना नहीं, वाली मरते मरते अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में देते हुए कहता है, जिस तरह आपका आशीर्वाद सुग्रीव के साथ है, उसी प्रकार आप मेरे पुत्र अंगद की भी रक्षा करना। कोई अपने शत्रु के हाथ में अपने पुत्र को सौंप दे, ऐसी घटना इतिहास में आज तक नहीं हुई। वो हुई थी भगवान श्री राम के साथ। सोचिए कि भगवान राम में लोगों को कितनी श्रद्धा रही होगी। रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने उसे रोका। जटायु जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना था। उन्हें अपना कर्तव्य अपने प्राणों से प्यारा था। रावण ने अपने चंद्रहास खड़ग से जटायु को घायल कर दिया है। मृत्यु को करीब आते हुए देखकर जटायु राज मौत की आंखों में आंख डालकर कहते, दूर खड़ी रहे। और दूर खड़ी रहकर मौत कांपती रहती है। और भगवान श्री राम आते हैं तो जटायु उन्हें पूरा संदेश देते हैं, और जटायु राज भगवान राम की गोद में अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। और भगवान राम एक पुत्र की भांति जटायु राज का अंतिम संस्कार करते हैं। भगवान राम का एक एक कर्म
आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वन में लक्ष्मण श्री राम को लेने आते हैं और समाचार देते हैं कि पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए हैं। उस समय भगवान राम भरत से कहते हैं, जिस प्रकार पर्वत से निकलते ही नदी महासागर की ओर बहने लगती है, इसी प्रकार जन्म लेने के तुरंत बाद पहली सांस लेते ही मनुष्य मृत्यु की यात्रा पर निकल पड़ता है। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। ए भरत, तुम और मैं भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। भगवान राम के ये शब्द जीवन और मौत का जो सत्य है उसे स्वीकार करने का संदेश देते हैं। कुछ लोग सीता के त्याग पर प्रश्न उठाते हैं, पर पहली बात, सीता त्याग की घटना पूरी तरह से गलत है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आपको अवश्य देखना चाहिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, परंतु भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत लिया था और भगवान राम पैदल पैदल कई दिनों की यात्रा करके अपनी पत्नी को खोजने के लिए निकलते हैं। और सीता ने कई बार प्रार्थना की है कि उन्हें अगले जन्म में भी भगवान राम जैसा ही पति मिले। राम ने रावण का वध किया, परंतु फिर भी मंदोदरी को राम से भय नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें श्री राम की करुणा पर पूरा विश्वास था। और उस समय का सबसे समृद्ध राज्य सोने की लंका एक तिनके की तरह भगवान श्री राम उसका त्याग कर देते हैं। और रावण को जो लंका 10 शीश चढ़ा करके मिली थी, भगवान राम उसे विभीषण को यूं ही सौंप देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के वध के पश्चात भगवान श्री राम ने 1 वर्ष की तपस्या भी की थी प्रायश्चित के रूप में। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि एक अत्याचारी, एक आतंकवादी के लिए आप तपस्या कर रहे हो, यह कैसे उचित है। इस पर भगवान श्री राम ने कहा था कि रावण में कई बुराइयां थी, परंतु एक परम भक्त भी था। वो एक प्रजावत्सल राजा था और मेरे हाथों एक भक्त का वध हुआ है, इसलिए मैं 1 वर्ष की तपस्या करना चाहता हूं। इस तरह से भगवान राम के ऊपर तो दोस्तों काफी लंबी सीरीज हो सकती है। ये मैंने गागर में सागर को समाने की कोशिश की है। तो भगवान राम का जो पूरा जीवन है, जीवन जीने का सलीका बताता है, इसलिए भगवान राम पूजनीय थे और सदा पूजनीय रहेंगे। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।